भगवान भूत भावन आशुतोष भोलेनाथ, इनकी तो महिमा अपरंपार है। लगभग संसार में जितने भी कथाओं का अवतरण हुआ, सब कैलाश के शिखर से बहती हुई आई। चाहे अमर कथा हो, हरि कथा हो, भगवान की कथा हो। और आपको पता है भोलेनाथ कथा के बड़े प्रेमी, बड़े प्रेमी। हनुमान चालीसा में बाबा तुलसी कहते हैं ना, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज एकादश रुद्र हैं। आगे परिचय भी दिया है, शंकर सुवन केसरी नंदन। ये केसरी नंदन कौन है? बोले शंकर सुवन, शिव के तेज से प्रकट होने वाले। और हमारे एक महात्मा ने तो बड़ा प्यारा अर्थ दिया, शंकर स्वयं केसरी नंदन। बोले भगवान शिव ही केसरी नंदन के रूप में आए। कथा के बड़े प्रेमी। रूप कोई भी हो, प्रेम कथा से कहीं भी जाते हैं, भगवान की कथा में निमग्न रहते हैं। विवाह के बाद भी कैलाश के शिखर पर काम चर्चा नहीं हुई, राम चर्चा ही हुई। अद्भुत दाम्पत्य है भोलेनाथ का। हम लोगों ने पराम्बा भगवती के साथ भोलेनाथ के ब्याह का दर्शन किया। शर्त रखा था भोलेनाथ ने कि ब्याह तो करूंगा, लेकिन हमारी साधना में विक्षेप नहीं होना चाहिए, हमारे भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसी शर्त कौन रखता है? हमारे भोलेनाथ एक ऐसे हैं कि चलो ठीक है, पत्नी परिवार पुत्र जो भी होना हो, लेकिन हमारी साधना में विक्षेप ना हो। जिस दिन हमारी साधना में विक्षेप हुआ, हमारे भजन में विघ्न हुआ, मैं छोड़ दूंगा। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सोचिए, हम आप कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं, तो कोई कह सकता है कि भाई स्वार्थ होगा कोई, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन भोलेनाथ को क्या स्वार्थ होगा? भाई आपका पड़ोसी आपको कह सकता है कि भाई कथा में जाते हैं, कोई ना कोई जरूर स्वार्थ होगा, इसलिए जाते हैं। लेकिन भगवान महादेव क्यों जाते हैं? जो महाकाल है, मृत्यु का भी जिनको कोई भय नहीं, डर के मारे कोई राम राम करे, वो तो समझ में आती है बात। लेकिन जो स्वयं महाकाल है, वह भी दिन रात हरिनाम सुमिरन करते हैं। और मजे की बात देखो, शिव महापुराण सुनोगे तो भगवान राम हो या भगवान नारायण हो, सब शिव शिव जपते हैं। लेकिन राम कथा सुनोगे तो भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं। ये चक्कर क्या है? हम सांसारिक लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चक्कर क्या है भाई?
शिव पुराण में तो ऐसा लगता है कि भगवान नारायण भी शिव की स्तुति करते हैं। राम कथा सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ राम जी का दर्शन करने जाते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंगाराति। असल में गुरु पितु मातु महेश भवानी, भगवान नारायण के गुरु भी हैं, माता पिता भी हैं और सखा भी हैं, मित्र भी हैं। भगवान शंकर को राम जी सब कुछ मानते हैं और भगवान शिव भी राम जी को सब मानते हैं। ये तो प्रेम है। प्रेम के इस गहराई को कोई नहीं समझ सकता, अनिर्वचनीय। भगवान महेश्वर राम जी का स्मरण करते हैं और राम जी का एक नियम था, भगवान राम भोलेनाथ की पूजा किए बगैर जल भी ग्रहण नहीं करते थे। आप देखो ना, जब लंका पर चढ़ाई करने की बारी आई तो पहले रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। पहले शिवलिंग की स्थापना किया भगवान राम ने और विधिवत पूजन किया, अभिषेक किया, बाबा का श्रृंगार किया, जो जो पसंद है शिव जी को सब चढ़ाया। हनुमान जी महाराज गंगा जल लेकर के आए हैं, गंगा जल से अभिषेक किया। भस्मोदक, पुष्पोदक, स्वर्णोदक, हर प्रकार से बाबा का अभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ की महिमा बताई। जे रामेश्वर दर्शन करी हई, पे तनु तजी मम लोक सिधरी हई। जे रामेश्वर कहा, भोलेनाथ मुझे बहुत प्रिय है, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। संसार में सबसे अधिक मुझे कोई प्रिय है, भगवान भोलेनाथ कैलाशपति। इसलिए मैं यहां खुलकर कहता हूं, भगवान राम ने कहा कि जो भी रामेश्वरम भगवान का दर्शन करेगा वह मृत्यु के बाद सीधे मेरे लोक को आएगा, ममलोक सिधरी साकेतपुरी में। और जो भाव से गंगाजल लाकर रामेश्वरम भगवान पर चढ़ा देता है वह संसार में फिर भटकता नहीं है, मरणोपरांत वह सीधे सायुज्य मुक्ति को पाता है और भगवत धाम को जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है।
ऐसी भगवान भोलेनाथ की महिमा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।